अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव आपको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, रिश्तेदारी, ठीक है ना। रिलेटिव्स आप किस ये टर्म यूज़ करते हैं रिश्तेदारी के लिए। तो मीन्स कि हमने क्या करना है, रिलेट करना है एटॉमिक मास को किसके एटॉमिक मास के साथ, कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ हमने रिलेट करना है अदर आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस के साथ, ठीक है ना। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। 18वीं सेंचुरी में हमारे पास जितने भी केमिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस पर सर्च की थी कि हम क्या करें, एटॉमिक मैसेज को किस तरह रिलेट करें, ठीक है ना। तो उन्होंने सबसे पहले आपके पास क्या लिया था, हाइड्रोजन लिया था। हाइड्रोजन का जो बेसिकली एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 1.008 ग्राम होता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये चीज़ रिजेक्ट होगी। क्यों रिजेक्ट होगी, क्योंकि आपके पास ये गैस होती है, गैस के अलावा ये हमारे पास क्या होती है, फ्लेमेबल होती है। दैट्स वाई हमारे पास हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया था, बाद में रिजेक्ट कर दिया था। बाद में क्या लिया था उन्होंने, कार्बन 12 लिया था। अब फॉर एग्जांपल देखें, आप जाते हैं किसी भी शॉप पे, ठीक है ना, आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं 1 किलो शुगर चाहिए, ठीक है। वो क्या करता है, जो शॉप वाला होता है वो एक साइड पे क्या कर देता है, 1 किलोग्राम का वेट रख देता है और दूसरी साइड पे आपको क्या कर देता है, शुगर मेजर करके आपको दे देता है, उसका वेट करके आपको दे देता है, ठीक है ना। सेम इन द केस आपके पास क्या होता है, इस ऐसे ही हमने क्या करना है, रिलेट करने हैं एटॉमिक मास को किसके साथ रिलेट करने हैं, कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ। अब आपको पता है कि हम किलोग्राम में इसको रिलेट नहीं कर सकते, इसको वेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हम एक डॉट लगाते हैं इस डॉट में आपके पास क्या होता है, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो हम किस तरह एक एटम को किलोग्राम से मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको पता है कि अगर हम 1 किलोग्राम के लिए हमारे पास क्या होता है, मतलब 1 किलोग्राम अगर आप शुगर लेने जा रहे हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपने क्या करना है, किसी भी एटम का मास मेजर करना है, उसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा होता है, एएमयू होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। तो करते क्या है, एक साइड पे आप क्या करते हो, कार्बन 12 ले लेते हो। अब आपको पता है कार्बन के हमारे पास क्या होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। अब कार्बन 12 ही क्यों लेते हो आप लोग, आपको पता है कार्बन 12 जो है हमारे पास अबंडेंस में है, मीन्स के बहुत ज्यादा है। दैट्स में हम क्या कर लेते हैं, कार्बन 12 लेते हैं और कार्बन 13 और कार्बन 14 को नहीं लेते। कार्बन 12 हमारे पास ज्यादा यूज होता है। तो आप देखिए आपके पास डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। मीन्स कि आपने क्या लेना है, कार्बन का 12वां हिस्सा लेना है। हालांकि आपको पता है कि हमारे पास जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी, एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते। उसके बाद आपने डिस्कस किया एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं ना वो डिकम्पोज नहीं होते। ये चीज ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास क्या है, शेल है, इसमें आपके पास क्या है, एक एटम हम बना रहे हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या होता है, शेल्स होते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है इसका, 12 होता है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एक एटम है और इस एटम में आपको पता है कि कार्बन में मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, पता है ना इस चीज का। इस तरह से क्या होता है, वे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, मीन्स कि अब हमने इनके क्या करना है, इनके वेट को मेजर करना है, इनके मैसेज को मेजर करना है किसके साथ, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके हमने मैसेज मेजर करने हैं कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 आपके पास एक साइड पे आप रखेंगे, ठीक है ना। और ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि हमारे पास ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आपने कार्बन का 12वां हिस्सा लेना है। हालांकि आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास एलिमेंट जो होते हैं वो फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं होते। अब कार्बन का 12वां हिस्सा किस तरह लेना है, फॉर एग्जाम्पल हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। आपके पास क्या है, ठीक है ना, इसके 12 हिस्से बना लेते हैं। ये कार्बन का एक एलिमेंट है, ऑलरेडी मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, और ये हमारे पास क्या होगा, टोटल 12 होंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास कितने हो गए, 12 होंगे। अब हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं आपके पास ये कार्बन 12 है, इसका हमने कौन सा पार्ट लेना है, 12 पार्ट लेना है, ठीक है ना। इसका 1/12 कार्बन 12 का हमने 1/12 मीन्स के इसका 12वां हिस्सा लेना है। एक साइड पे हम क्या लेंगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि हमने एक साइड पे 1 किलोग्राम रखा था और दूसरी साइड पे हमने शुगर को क्या किया था, वेट किया था और 1 किलोग्राम हमने शुगर वेट कर ली थी। ऐसे ही हमने क्या करना है, कार्बन का 12वां हिस्सा। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट है। यूनिट मीन्स के आपके पास क्या है, 1 AMU। 1 AMU इसकी जो वैल्यू होगी, इस यूनिट की इस 12वें हिस्से की जो वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी होगी, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 होगी। इसकी कितनी वैल्यू होगी, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 -24 ग्राम होगी इस यूनिट की वैल्यू। अब एक साइड पे हमने ये यूनिट रखना है और दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, अदर एलिमेंट को रखना है और हमने देखना है कि हमारे पास उसके मैसेज कितने बन रहे हैं।
फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है, सेम इन द केस हम बना लेते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कोई रियल में नहीं होता, ठीक है ना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास रियलिटी में एलिमेंट को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ये चीज सिर्फ समझाने के लिए है कि आप किस तरह इसका मैथ्स मतलब उन्होंने लिया होगा, किस तरह से ये कह रहे हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन में ऑलरेडी हमारे पास है कि मैथ ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ द कार्बन, मींस के कार्बन 12 का हमने क्या लेना है, 12वां हिस्सा लेना है, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक यूनिट ले लेते हैं किसका, कार्बन 12 का, ये वाला यूनिट हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक यूनिट हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, हाइड्रोजन। मींस के जब हमने एटॉमिक मैसेज को मेजर किया था, जब हमने एटॉमिक मैसेज का वेट किया था, मैस निकाला था किसी भी एटम का, तब हमारे पास एटॉमिक मैसेज इंट्रोड्यूस डिस्कवर नहीं हुए थे। बात समझ आ रही है। तब हमारे पास हमें नहीं पता था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है। अब तो हमें पता है, तब हमें क्या नहीं पता था कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है। फिर हमने क्या लिया था, एक साइड पे कार्बन 12 का एक यूनिट लिया था, दूसरी साइड पे हमने क्या रखा था, हाइड्रोजन को रखा था। तो बाद में क्या हुआ कि इसके एक यूनिट के साथ ही हाइड्रोजन क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मींस कि हमें पता चल गया कि हमारे पास, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 1.6 की मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। सेम ही हमारे पास इस हाइड्रोजन की 1 AMU की वैल्यू क्या होगी, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम होगी, ठीक है ना। और इसका एटॉमिक मैस कितना होगा, एक यूनिट लिया है, तो मींस के इसका एटॉमिक मैस हमारे पास क्या बनेगा, 1 बनेगा। बात समझ आ रही है। हमने क्या लिया था, एक यूनिट लिया है, कार्बन 12 का पार्ट का हमने एक यूनिट लिया है, तो आपने क्या रखा, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन रख दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, इस हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मैस क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जैसे कि ऑक्सीजन होता है, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक मैस क्या होता है, 16 होता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या होता है कि आपने इस यूनिट को 16 बार यहाँ पे लेना होगा, इस यूनिट को आपने 16 बार यहाँ पे रखना होगा। मीन्स कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन रख देनी है, और इधर आपने क्या करना है, कार्बन 12 के ये 12 जो पार्ट है, इसको आपने रखते आना है, रखते आना है, रखते आना है। जब तक ये 16 तक नहीं जाएगा, तब तक हमारे पास ऑक्सीजन और इस कार्बन 12 का हमारे पास ये इक्वल नहीं होंगे, जो मैस होगा वो इक्वल नहीं होगा। जब ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, मीन्स के ऑक्सीजन कब इक्वल हुआ था, जब हमने इसके 16 पार्ट लिए थे, मीन्स के 16 यूनिट लिए थे, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। तो हमारे पास क्या हो गया, हमें पता चल गया कि हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस क्या होता है, 16 होता है। सेम इन द केस आपके पास नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मैस क्या होता है, 14 होता है। ऑलरेडी हमें नहीं पता था, जब तक हमने इसका रिलेटिव एटॉमिक मैस नहीं निकाला था, हमें नहीं पता था कि हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है। जब हमने क्या लिया, इस कार्बन 12 के हमने क्या लिए थे, 14 यूनिट्स लिए थे, एक साइड पे रखे थे और एक साइड पे हमने नाइट्रोजन रखा। जब हमने 14 वाला यूनिट यहाँ पे रखा, तो हमारे पास नाइट्रोजन और इस कार्बन 12 के हमारे पास पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया, वेट इक्वल हो गया, मैस इक्वल हो गया। तब हमें पता चला कि हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस क्या होता है, 14 होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास थी सिंपल। ये हमारे पास क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एटॉमिक मैस यूनिट। जिस तरह आप क्या करते हो, किसी भी चीज का वेट मेजर करते हो तो आप केजी रख देते हो, या आप क्या करते हो 500 ग्राम वगैरह रख देते हो। ऐसे ही आपके पास क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होता है एटॉमिक मैस को मेजर करने के लिए। कौन सा होता है, एटॉमिक मैस यूनिट होता है, AMU। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आप बच्चों का, कोई भी चीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।